हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आपको बता दूंगा, सरकार तशरीफ ले आए, मुझे एक दिन सबसे ज्यादा खुशी हुई। मैंने इश्तिहार में पढ़ा, हजरत अल्लामा मौलाना हाफिजो कारी सैयद उवैस मुस्तफा वास्ती। सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा खुशी हुई है पढ़ने के बाद, इसलिए कि मैंने अक्सर पीर देखे हैं जिनके पीछे नियत बांध के खड़े हो जाओ तो न तोड़ सकते हो न छोड़ सकते हो। बात है। हाँ, खुदा का शुक्र है हमें ऐसा मुर्शिद मिला जो कुरान का हाफिज भी है, कुरान का कारी भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार की तशरीफ आवरी हो चुकी है, अल्लाह सलामत रखे। मैं तो अपने मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने जाते जाते हमें हजरत की चौखट का पता दे दिया था। हम शुक्रगुजार हैं अपने मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया के। क्या बात है, वाह वाह। कि जिन्होंने जाते जाते हमसे ये कहा था कि अगर मेरी जरूरत पड़े, मफहूम बता रहा हूं, लफ्ज बयान नहीं कर रहा हूं, हाँ, कि मेरे बाद या जो मुझ तक पहुंचना चाहते हैं या जो लोग हैं, मैं आपको सरकार उवैस मुस्तफा के हवाले कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूं। मैं कुछ बातें कभी किताबों में पढ़ता था ना, तो हम सोचते थे ऐसे लोग मिलेंगे कि जो कह दे और हो जाए। खुदा की कसम हम अपनी नजरों से देख चुके हैं, जो कह देते हैं वो हो जाता है। इसलिए मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, आप मुरीद किसी भी खानका के हों, किसी भी पीर के दामन से जुड़े हों, लेकिन एक बार दुआ सरकार से जरूर ले लेना। बेशक, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाहुल अजीज नस्लों के गुजारे हो जाएंगे, नस्लों के गुजारे हो जाएंगे। और एक चीज देखने मिलती है बिलग्राम शरीफ में, सरकार मुफ्ती आजम हिंद का दौर याद आ जाता है जब बिलग्राम शरीफ जाओ। जैसे उनके दौर में बीमारों की बरेली शरीफ में भीड़ रहती थी ना, आज वैसे ही बीमारों की बिलग्राम शरीफ में भीड़ लगी रहती है। सुभान अल्लाह। और करम की बात यह है कि कोई तावीज बेचा नहीं जाता, कोई पानी बेचा नहीं जाता, किसी मुरीद को मिनट बेचे नहीं जाते, किसी के घर जाने का पैसा वसूल नहीं किया जाता। खुदा की कसम, इनकी चौखट पे जाके बैठो तो मदीने वालों की याद आ जाया करती है। सुभान अल्लाह। ये जात सरकार उवैस मुस्तफा दामाज़िल्लहुल अली की जात है, और यहां से बड़ा गहरा ताल्लुक है सरकार का, बहुत गहरा ताल्लुक है। लिहाजा आपसे इतनी गुजारिश करूंगा मैं, बाकी तो शायद आप शर्तें, एक जो शर्त लगी है ना पीर के लिए कि ये भी है कि इतना इल्म हो कि अपनी जरूरत के मसाइल खुद निकाल सके, देख ले, हल कर ले। वहां तक तो आप नहीं पूछोगे, बिस्मिल्लाह पढ़वा लिया करो इमाम के सामने, समझ रहे? बिस्मिल्लाह पढ़वा लिया करो। फूंक भी रहा तो या हसन हुसैन कह के फूंक रहा, बेड़ा करक कर दिया बगैर तो ने कौम का। हाँ, और गलती ये हुई है हमसे कि हमने ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जिन्हें कुछ नहीं आता, और जो सब कुछ थे हमने उन्हें नजरअंदाज किया। ऐसा नहीं करना है। जो जिस इज्जत के लायक होगा उसे वही इज्जत दी जानी है, वही इज्जत दी जानी है। अल्लाह ताला हजरत के साये को हम सब के सरों पर देर कायम दायम फरमाए। अल्लाह ताला हजरत को शिफाए कामिला, सेहत आजिला अता फरमाए। और हजरत आ गए हैं इंशाअल्लाह। तो मैंने पहले ही कहा था अब जन्नत भी बटेगी, इसलिए कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। तशरीफ लाए हैं हम
पूरी कौम की जानिब से हजरत का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। सरकार ने करम फरमाया कि इतना कीमती वक्त दे करके हम गुलामों के मुकद्दर को रोशन फरमाया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हजरत की चंद बातें नसीहत के तौर पे हमको सुननी है, लेकिन ये बता दूं हजरत की तकरीर घंटे 2 घंटे की नहीं होती है। बड़ी अच्छी बात है, माँ कल्ला वदल्ला, छोटी बातें होती हैं लेकिन बड़ी कीमती बातें होती हैं। 5 मिनट में पूरी जिंदगी का सबक पढ़ा दिया करते हैं। यही अल्लाह वालों की पहचान होती है। मैं बस बात अपनी मुकम्मल कर लूं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये इदारे हमारे, ये मदरसे, इनकी कुर्बानियां हैं। आज हम अपने 4 लोगों का घर चलाने के लिए कितने जतन करके घर चलाते हैं। ये तो हुजूर का कलम है। 200 बच्चे पढ़ते रहते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता इंतजाम किधर से होता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं अब्दुल कादिर भाई, जब मदरसे ना तुम चलाते हो ना हम चलाते हैं, ये मदरसे अपने कर्म से शाहे उमम चलाते हैं। आपसे सिर्फ इतनी बात कह के जाऊंगा। होता यह है कि अगर किसी मौलवी को आते देख लिया पैसे वाले ने, तो वो रास्ता बदल देता, सोचता ये चंदा लेने आ रहा है। एक मौलाना बेचारे अपने बेटे के वलीमे का कार्ड लेके गए, तो सेठ साहब बाहर नहीं निकले। क्यों? कि कहीं रसीद लेके ना आए हो। खबर भेजी हम रसीद लेके नहीं आए हैं, कार्ड लेके आए हैं, तब जनाब निकले। आपसे इतनी सी गुजारिश है, अगर आपको पता लगे कोई आलिम आया है दरवाजे पे, तो नजरें बिछा दिया करो, पलके बिछा दिया करो, पूछा करो क्यों आए हो। अगर वो ये कहे मदरसे का काम था, तो रब का शुक्र अदा किया करो और एक बार हुजूर पे दुरूद पढ़ लिया करो। कहा करो मदीने वाले तेरा एहसान है, अपने घर के लिए तूने मेरा इंतखाब किया है। ये सोच के हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ लिया करो। लेकिन हमारी कौम का अलमिया ये है, हमारे पास गोलक में डालने पैसे हैं, चादर चढ़ाने पैसे हैं, लेकिन मदरसे चलाने के लिए पैसे नहीं। अमीरों वजीरों से गुजारिश है मेरी, पैसे वालों तुम जितना चाहो अपना जायज जगह खर्च करो, लेकिन मदरसों का ख्याल रखो। मदरसों का ख्याल रखो। बच्चों को तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, ताकि वो IAS IPS MBBS BUMS जो भी बने, अपने दीन से जुड़ा रहना चाहिए। अपने दीन से जुड़ा रहना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो इल्म दीन सीखा हुआ होगा तो किसी भी मैदान में जाएगा, अलग ही पहचान हो जाएगी। ये डॉक्टर बाद में है, मदीने वाले का गुलाम पहले है। मास्टर बाद में है, हुजूर का गुलाम पहले है। घरों के अंदर कुरान को आम करो। अलमिया एक ये भी है कि हमारी बीच से तजवीद को बिल्कुल ही निकाला जा रहा है। इल्मे तजवीद पे तवज्जो ही नहीं। मारिफत तजवीद को पूरी तजवीद समझ के पढ़ के रख दी अलमारी में, और फिर जहां जी चाहे वहीं सांस तोड़ रहा। ये हालात है हमारी कौम, जबकि तजवीद भी इतना मोहतरम फन है कि जो खुद चल के नहीं, मदीने वाले ने हिंदुस्तान भेजा है। जो इल्म दोस्त लोग हैं, जो तजवीज से शगफ रखे हैं, वो मेरी बात को सराहेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले कारी, जिनको कारी अब्दुल रहमान मक्की कहा जाता है, उनको खुद ख्वाब में आके मदीने वाले ने भेजा था, और सिर्फ इल्म तजवीद की इशाअत के लिए भेजा गया था, ताकि हिंदुस्तान जाकर के वो तजवीद को आम करें। लेकिन हम फिर ये बात कहते हैं कि मंतिक, फलसफा, नहव, सर्फ, ये सारे फनून इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि कुरान समझ में आ जाए। ये सारे फनून कुरान के लिए पढ़ाए जाते हैं। अफसोस हमें मिंबर पे बोलना भी आ गया, हमारी जबान में फसाहत भी आ गई, हमें गुफ्तगू के पेचो ताव भी आ गए। अगर नहीं आया तो कुरान नहीं आया है। जिसके लिए सारे फनून पढ़ाए जाते रखे, वही फन हमें ना आ सका। और यार मैं इतना कहूंगा, खुदा के वास्ते तजवीद को इतना लाजिम कर दो, इतना लाजिम कर दो, जो भी कुरान पढ़े उसके लहजे से तजवीद की खुशबू आनी चाहिए। सुभान सुभान। और तजवीद हर शख्स के लिए सीखना फर्ज है, उतनी जितने से कुरान दुरुस्त हो, और कुरान उतना दुरुस्त मायजूज़ु बिही सलाह फर्ज है जितना नमाज में पढ़ा जाता है। ये सभी पे फर्ज पढ़ें और तालीम को आम करें। अल्लाह हमारे इदारों को सलामत रखे।
इन इदारों की वजह है हमारी कौम के अंदर दीनदारी मौजूद है, हमारी कौम के अंदर कुरान वाले मौजूद हैं, दीन वाले मौजूद हैं। खुदारा कभी मदरसों के खिलाफ ना होना, अगर हो सके वक्त मिल जाए तो मदरसों के कांधे से कांधा लगा के खड़े हो जाना और मदरसे के मोहतमीम और असातिज़ा से कह देना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, दीन का काम तुम करो, पैसों का इंतजाम हम करके दिखाएंगे। यार इतनी बड़ी कौम जो एक जलसे में 5 लाख, एक उर्स में 10 लाख उठा सकती है, वो मिल के साल भर में एक मदरसे का 5 लाख का खर्च नहीं उठा सकती है? उठा सकती है कि नहीं? मैं बड़े लोगों को छोड़ दूं, खाली ये नौजवान, खाली जो रोज के 500-600 कमाने वाले हैं, अगर ये भी अगर चाह लें तो अपनी बस्ती में शानदार इदारा चला सकते हैं। कुरान को आम करो, घर घर में कुरान पढ़ा जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी घर से कुरान की आवाज आई तो लगे कोई मर गया है, या सूरे बकरा पढ़ी जा रही है जिन भगाने के लिए, या फिर किसी का दम नहीं निकल रहा इसलिए पढ़ी जा रही है। ऐसा माहौल बना दो कि जब फजर के बाद कोई गली से गुजरे कुरान के तराने बता दें, हुजूर के गुलामों की मोहल्ले से गुजर के जा रहा। कुरान पढ़ने के आदी बनो। अखबार पढ़ने का वक्त है, मोबाइल चलाने का वक्त कुरान का नहीं है। पढ़ें कुरान, दुनिया और आखिरत को बेहतर करें, अपनी जिंदगी को संवारें। कुरान सिर्फ मैयत के लिए नहीं, सिर्फ जिन्नात भगाने के लिए नहीं, कुरान जिंदगी संवारने के लिए आया है, जिंदगी संवारने के लिए आया है। और आज ऐसे माहौल में सबसे ज्यादा जरूरी है जो तबलीग, जो तालीम हमारे नबी ने हमें दी है, उस पर हर बंदा मजबूती से अमल करे। हमारे नबी की तालीम क्या थी? जो पत्थर मारे उसे भी दुआएं दे दिया करो, जो पत्थर मारे उसे भी दुआएं दे दिया करो, जो रास्ते में गड्ढे खोदे उसे भी दुआएं दो। खुदा की कसम, जब अखलाक मुस्तफा वाले आएंगे तो दीन हर घर के अंदर जाएगा। नौजवानों से गुजारिश करूंगा कोई ऐसी हरकत ना करे जिसकी बुनियाद पर हमारी कौम पर, हमारे मजहब पर, हमारी मिल्लत पे कोई उंगली उठाए। हमें सारे वही काम करने हैं जिसे देख के दुनिया ये कहे ये हुजूर के ऐसे सच्चे गुलाम हैं कि हजारों सितम के बाद भी इन्होंने अमन का दामन नहीं छोड़ा है। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। और अपनी कौम से कहूंगा कि अपना रहनुमा उलमा को बना लें, अभी भी वक्त है। जो इलाके का सबसे बड़ा आलिम है उसको अपना अमीर मुंतखब किया जाए। और मैं गुजारिश करूंगा मिंबर से लेके दरसगाहों तक, दरसगाहों से लेके खानकाहों तक आपस की टांग खींचना बंद करो। अब एक जगह इकट्ठे होके खड़े होने का वक्त आ गया है। उम्मत के लिए एक सीसा पिघलाई दीवार बनो, किसी एक शख्स को मुंतखब करो जो हमारे नजरियात का और हमारे ख्यालात का और हमारी जरूरतों का कायद हो। कहने का कोई कायद ना बने, काम के कायद बने। हर शख्स ये चाहता है कि मैं कायद बनूं, नहीं, काम करें, सफों में इत्तेफाक पैदा करें, इत्तेहाद पैदा करें। मिंबरों से जो बकवास की जाती है एक दूसरे की टांग खींचने की, इसे बंद किया जाए। हो सके तो इत्तेहाद की बातें करो, हो सके तो इत्तेफाक की बातें करो, बांट दो, एक जगह ला करके रख दो। खुदा की कसम मैं तो ये चाहता हूं, इस तरह की फतवेबाजियों से कुछ नहीं होगा। आज भी तकलीफ होती है, इस मौके पे बात नहीं करनी है, वीडियो टीवी कैमरा क्या है ये सब जानते हैं, दादू शरिया का मौके क्या है, लेकिन दिल टूट गया। एक मौलवी ने ये लिखा, सलमान अजहरी को जो सजा मिल रही है ये कैमरे की सजा है, और मुंह बंद कर, तेरी बकवास की वजह से कोई उम्मत का जनाजा ना निकल जाए। अभी तुम्हें ये पड़ी है, अभी पेट नहीं भरे, अभी दिल ठंडा नहीं हुआ आग लगा के। खुदा की कसम, सलमान अजहरी कैमरे की वजह से नहीं गया, सलमान अजहरी मुस्तफा की गुलामी की बुनियाद पे गया। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ की अदलिया पे एतमाद है, उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इंसाफ होगा, इंसाफ होगा। और हम आपसे इतनी गुजारिश करेंगे, खुदारा अब आके एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो जाओ, इससे पहले कि हमें खुल के बात करनी पड़े। अभी वक्त है, लौट आओ, हाँ लौट आओ और एक जगह पे इकट्ठे होके उम्मत को बचाओ। जरूरत है मेरे भाई, सफों में इत्तेफाक पैदा करें, इत्तेहाद पैदा करें, मदरसे वाले मुत्तफिक रहें, खानका वाले मुत्तफिक रहें, एक दूसरे से प्यार बांटे, मोहब्बतें बांटे। अभी ये वक्त नहीं आपसी झगड़े करने का, आपसी लड़ाइयाँ करने का। अभी जरूरत है उम्मत को एक जगह खड़े होकर के अपने रब को राजी करने का, अपने रब को राजी करें। उलमा को अपना कायद बनाए,
उलमा को मुंतखब करें, इनकी बातों पर मुत्तफिक रहें। खुदा की कसम ये कभी अपनी तबीयत की बात नहीं बोलते, ये जब भी बोलते मदीने वाले की शरीयत की बात बोलते, मदीने वाले की शरीयत की बात करते हैं। गुजारिश है मेरी, तमाम खानका के सज्जादगान से मोहब्बतें बांटें, प्यार बांटें, नफरतें खत्म कर दें। खुदारा नफरतें खत्म कर दें। बहुत नुकसान हो गया मिल्लत इस्लामिया का। अब प्यार बांटिएगा, मोहब्बत बांटिएगा, हो सके तो रंग चढ़ाइए अपने, किसी का रंग उतारने की कोशिश ना करें। जब रंग चढ़ता है, खुदा की कसम चेहरा उवैस मियां का होता है, रंग फातह बिलग्राम के नजर आया करते। रंग चढ़ा के देखो ना, रंग चढ़ा के देखो रंग कैसे चढ़ते हैं। सिद्दीक अकबर हिजरत का सफर गार के 3 दिन का साथ था। जब मदीना शरीफ के बाहर जाके कयाम किया, हुजूर भी बैठे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बैठे थे। जो पहली बार देखने आए थे पूछते थे इनमें कौन हुजूर हैं और कौन अबू बकर हैं। ऐसा रंग चढ़ गया था हुजूर की मोहब्बत का। पूछ के पता चलता था अबू बकर कौन है और फिर मुस्तफा कौन है। जब ये रंग चढ़ जाए तो इतराना मत, घमंड मत करना, वो करना जो अबू बकर ने किया था। अपना दामन उठाया, हुजूर के सर पे साया किया, ताकि पता चल जाए जो दामन उठा रहा है वो गुलाम है, जो साए में बैठा है वो इमाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मसनदे बिलगिराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये होता है रंग का मतलब, ये नहीं होता है हुजूर वही करते जो हम कहते हैं। ये बता फिर तू हुजूर हुआ ना, हुजूर हुजूर कहाँ रह गए। मुरीद तो होता ही वो है जिसकी कोई अपनी मर्जी नहीं होती है, जिसकी सारी मर्जियां पीर की मर्जी पे कुर्बान हो जाती है। खुदा की कसम अगर बेचम्मच कोई खानका देखनी है तो बिलग्राम शरीफ आके देखो। जहां कोई चमचा डोया नहीं, जहां मर्जी के मालिक पीर पाए जाते हैं उसे बिलग्राम शरीफ कहा जाता है। फिर मैंने ये बात पहले भी कही थी, खानकाहों की रंग अगर नजर आते तो बिलग्राम शरीफ में नजर आते। सुभान अल्लाह। तो आपसे इतनी सी गुजारिश है हुजूर पीर साहब किबला, क्या क्या कहा जाए आपको। अब तो कम से कम जहर उगलना छोड़िए, अब तो कम से कम एक जगह आके बैठ जाइएगा, एक जगह आके बैठ जाइएगा। अल्लाह सलामत रखे हमारी कौम को। ये अभी तक इत्तेफाक की हुई है कि हमारे उलमा हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। अपने उलमा पे आप एतमाद रखिए, इंशाअल्लाह मेरे ज़मीर मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा इंशाअल्लाहुल अजीज। फिर प्यार की हवाएं चलेंगी, मोहब्बतें बटेंगी, टोपी किसी भी कलर की होगी, मोहम्मद की गुलामी के रंग नजर आएंगे इंशाअल्लाह, हुजूर की गुलामी के रंग नजर आएंगे, हुजूर की मोहब्बतों के रंग नजर आएंगे। नौजवानों, खानकाहें ऐसी खानकाहें जो लड़ाने से दूर हैं, ऐसी खानकाहें जो खुदा से करीब करती हैं, ऐसी खानकाहें जो अल्लाह रसूल के निज़ाम सिखाती हैं, उन खानकाहों को मजबूती से थामे रखिएगा, उन खानकाहों से जुड़े रहिएगा। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब आप फरमा दीजिए जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है और हो भी नहीं सकते हैं, इसलिए कि जहालत तारीकी होती है, इल्म नूर होता है। अपने बच्चों को पढ़ाइए, कुरान खुद भी सीखिए, बेटियों को भी सिखाइए और बीवियों पे लाजिम कर देना, अगर लल्ला रोया और तूने मोबाइल दिया तो फिर घर में एक ही रहेगा। समझ गए मेरी बात। बच्चा रोया करे, बहनों सीने से लगा के लोरियां दिया करो, लोरियां बच्चों का हक है। इस टॉपिक पे अगर बात की जाए तो बड़ा वक्त चाहिए, मैं इस टॉपिक पे बात ही अब नहीं करना चाहता। बस आखिरी बात कह जाऊं, बच्चों को उनका हक दिया करो। बच्चों से कहूंगा माँ बाप को उनका हक दो, परिवार से कहूंगा कि अपने खानदान को उनका हक दो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, प्यार बांटो। लेकिन याद रखिएगा गुस्ताख आला हजरत से हमारा कोई समझौता नहीं है। हम मसलक आला हजरत वाले लोग हैं। जमीन छीनने पे समझौता कर लेंगे, मार्केट छीन लो समझौता हो जाएगा, जायदाद छीन लो हो जाएगा, लेकिन अकीदे के लुटेरे से कोई समझौता नहीं होगा। समझ गए मेरी बात।
अकीदे के समझौते लुटेरे से कोई समझौता नहीं। ऐलान कर दो और आला हजरत की फिक्र को आम करो। पता नहीं लोग किधर चल रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं। आला हजरत का एक नजरिया, आपने दुआ मांगी थी दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, और उन्होंने ही कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर तेरा सब घराना नूर का। और उन्होंने ही कहा था क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, हुसैन और हसन फूल, जोर से हुसैन और। इतनी बात तो समझ में आ गई, जब तक मौलवी चीखे नहीं कौम समझती है बात में दम नहीं है। बिना चीखे भी कुछ बात समझ लिया कर। मैं पढ़ता हूं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा 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 बच्चा। ये कोना भाई बड़ा महरूम है, इस कोने पे पहले से नजर है भाई। लंगर नहीं खा के आए तो चलो हम खाना खिलवा दें, ताकि बाद में सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहे। तेरी नस्ले पाक में गए बच्चा 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 बच्चा, तू गया ने नूर तेरा सब घराना नूर का है रजा, ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई तेरी गजल बनकर कसीदा नूर का।